एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में एलएलबी, एलएलएम और उसके साथ ही एमएड के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट फ़िलहाल 17 जून है और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 7 जुलाई में कराया जाएगा। तो इन्हीं पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर जो 3 टॉपिक हैं वो ये हैं कि जानें कितने आवेदन हुए हैं अब तक, कितना स्कोर आप लोगों के लिए रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाए, और कुछ नियम चेंज हुए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी न्यूज़ की हेडलाइन की कि एलएलबी की 620 सीटों पर प्रवेश के लिए 2200 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने 7 जुलाई को एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट फिक्स की है। एलएलबी, एलएलएम और एमएड में प्रवेश के लिए जो पंजीकरण है वो 18 मई से शुरू हो चुके हैं, जो आपके 17 जून तक चलने वाले हैं। इस बार एलएलबी, एलएलएम और आपके एमएड के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही हो रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ये है कि अगर हम एलएलबी की बात करें तो एलएलबी में जो बरेली कॉलेज है आपका और केजीके कॉलेज है, बरेली कॉलेज में 320 सीटें हैं, केजीके में 300 सीटें हैं। इन्हीं सीट्स के लिए इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो उसकी नियमावली अभी तक जारी नहीं हुई है। आप डायरेक्ट कॉलेज में विज़िट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की प्राइवेट कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेने का सोचा है, जैसे बरेली कॉलेज या केजीके कॉलेज, तो ही आप लोग एंट्रेंस के लिए अप्लाई करें, अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है करने की। अगर हम एलएलबी की सीट की बात करें कि इन सीटों के सामने कितने आवेदन हुए हैं, तो एलएलबी में 13 जून तक 2255 आवेदन हो चुके हैं 620 सीटों के सामने, यानी कि एक सीट पर लगभग 3 स्टूडेंट अपनी दावेदारी दिखाने वाले हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, 3 स्टूडेंट बहुत कम है। हर साल 4000-5000 फॉर्म पड़ते थे। एलएलएम की अगर हम बात करें तो आपके जो एलएलएम में सीट हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट हैं आपकी वो कैंपस में ही हैं, गवर्नमेंट सीट हैं, और कैंपस में टोटल 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से 30 सीटों पर आप गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेंगे, और जो बाकी की 60 सीटें हैं वो सेल्फ फाइनेंस वाली 60 सीटें हैं। जो टोटल यहाँ पर और सीटें होंगी वो आपकी शाहजहाँपुर के सुखदेवानंद कॉलेज में 20 सीटें हैं, बिजनौर के कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में 20 सीटें हैं, और अमरोहा के हाकिम मेहताबुद्दीन हाशमी कॉलेज ऑफ लॉ में भी 20 सीटें हैं। टोटल 150 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। 150 सीटों के सामने यहाँ पर 411 आवेदन किए गए हैं अभी तक। बात करें आपके अगले कोर्स की, अगला कोर्स आपका एमएड। एमएड में जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो सिर्फ एक ही कॉलेज में है, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, जहाँ पर 50 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी की जो 50 सीटें हैं वो सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं, यानी कि उस सीट पर आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ सकती है। पहले भी कई सारी वीडियो में मैं डिटेल दे चुका हूँ इन संबंध में कि फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है और कौन से कॉलेजों में कितनी सीट हैं, क्या करना था, आपको सारी डिटेल में यहाँ पर दे चुका हूँ। एमएड में जो आपके टोटल आवेदन आए हैं वो 491 आवेदन यहाँ पर आए हैं। बात करें अब आपके सेफ़ स्कोर की, क्योंकि इस बार जो फॉर्म हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चाहे कितनी ही अच्छे से कर लें, 200 से आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, चाहे आप एलएलबी का हो, चाहे आप एलएलएम के हों या फिर एमएड के हों, जर्नल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। ठीक है, सभी के लिए 200 का जो स्कोर है वो ठीक ठाक स्कोर है और काफ़ी अच्छा स्कोर है। 200 का जो स्कोर है वो मैं इसलिए ठीक ठाक बता रहा हूँ क्योंकि 200 से कम पर भी एडमिशन हो जाता है। एमएड में लगभग 140 तक, 120 तक भी एडमिशन हुआ है और उससे कम पर भी एडमिशन हुआ है अगर सीट नहीं भर पाती हैं तो। एलएलएम में भी 30 सीटों पर तो थोड़ी मारामारी है, लगभग 200 पर ही एडमिशन होता है वहाँ पर, लेकिन जो बाकी की जो सेल्फ फाइनेंस वाली सीटें हैं 150 में से जो बाकी 130 सीटें बची हैं उन पर 200 से भी कम में एडमिशन हो जाता है। और अगर एलएलबी की हम बात करें तो एलएलबी के तो टॉपर का ही स्कोर 296 था लगभग लास्ट ईयर का, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और जिसके नंबर 60-70 आए थे उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सिलेबस की मैं पहले से ही डिटेल में बातचीत कर चुका हूँ अपने
लॉ ग्रुप में भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या आप लोगों को पढ़ना है, जिससे आप लोगों को एक सेफ़ जोन में रहें कि हाँ भाई 200 का जो स्कोर हम ला सकें और सीट जो है एक तरीके से कंफर्म रहे कि अगर थोड़ा बहुत फ़र्क इस बार पड़ा भी, कुछ ऐसे स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आ गए जैसे कि जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, तो हो सकता है कि 200 का जो स्कोर है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कर पाएँ। मैंने लॉ ग्रुप में अपने सिलेबस शेयर किया है। एलएलएम का सिलेबस जो है मैं संडे तक आपको शेयर कर दूंगा। इससे पहले मैं वीडियो में भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ सवाल आए थे, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, स्टूडेंट ने पूछा कि करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है। मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो आपका 60 नंबर का पोर्शन है जिसमें लीगल अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर दी है, उसमें मोस्ट जो पूछते हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछते हैं। फिर भी करंट अफेयर पढ़ने का मन है तो जून का पढ़ लेना या मई का पढ़ लेना, लेकिन आएगा नहीं। 2-4 सवाल ही आएंगे, वो मतलब इतने इजी तरीके से आएंगे कि आप लोग खुद ही अपने डे टू डे लाइफ में अगर अखबार पढ़ रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ईज़िली आप उनको कर लेंगे। कुछ नियम चेंज हुए हैं। वो नियम ये हैं कि पहली बात तो इस बार एलएलबी में सेक्शन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपने कभी हाई स्कूल इंटर में देखे होंगे ABCD करके सेक्शन 10A 10B, वैसे ही इस बार सेक्शन बनाए जा सकते हैं और एक सेक्शन में 60 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। फ़िलहाल इतने अच्छे को क्लासेस नहीं दिए गए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सेक्शन बनने वाली बात तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है उन स्टूडेंट के लिए जिन लोगों के अगेंस्ट किसी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड है या फिर वो किसी मुकदमे में दोषी पाए गए हैं या किसी मुकदमे में किसी मुकदमे में उनका नाम चल रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को इस बार जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अगर दे भी दिया जाता है तो उनका प्रवेश जो है बिना किसी कारण के कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक जो नियम है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नियम है जो बदला है। और इसके बाद एक और नियम भी है कि अभद्र व्यवहार करने वाले कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लॉ में एडमिशन इसलिए लेते हैं ताकि वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लॉ में एडमिशन इसलिए लेते हैं ताकि वो अपना रौब दिखा सकें, मोहल्ले कॉलोनी में, कॉलेज में स्टूडेंट्स पर दिखा सकें, रैगिंग कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट को भी इस बार हाईलाइट कर लिया जाएगा और उनका भी एडमिशन किसी भी टाइम में या तो कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर उनको एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा अगर वो पहले किसी रैगिंग के केस में पकड़े गए हैं। तो ये थे कुछ नियम जो बदले हैं। बाकी आप लोगों को पहले में एक नियम है जो मैं बता चुका हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट आप विज़िट कर सकते हैं, एंट्रेंस आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ बातें LLB LLM एमएट्स की। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।